चलिए अब कुछ और खबरों पर जल्दी से नजर डाल लें। अब जल्द ही भारत में भी 5G की सुविधा मिल सकती है। चीन की हुआई कंपनी इसके लिए भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने को तैयार है। अब दूर नहीं 5G के दिन, जल्द भारत भरेगा 5G उड़ान। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने काफी हद तक तैयारियां पूरी कर ली। भारत में 5G में निवेश के लिए चीन की हुआवे कंपनी बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए तैयार है। इसके लिए हुआवे 14 से 16 अक्टूबर के बीच दिल्ली में होने वाले मोबाइल कांग्रेस में शामिल हो रही है। इसमें कंपनी डेमो भी देगी। सूत्रों के मुताबिक हुआवे को भारत सरकार की तरफ से 5G डेमोन्स्ट्रेशन की इजाजत भी मिल चुकी है। हालांकि भारत चीन के रिश्तों को देखते हुए जानकार इस समझौते को एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं। एक राष्ट्र होने के नाते हम केवल लिप सर्विस दे रहे हैं साइबर सुरक्षा को। जब तक हम अपनी सुरक्षा को स्वयं प्रबल नहीं करेंगे, अच्छे कानून लाकर, कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स कर जितनी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनकी जिम्मेवारियों को परिभाषित करके कि उन्हें साइबर सुरक्षा को प्रबल करने के लिए क्या कदम उठाने हैं, तब तक तो हमारे लिए लगातार चुनौतियां बनी रहेंगी और वो चुनौतियां हम नजर आ रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि हुआवे भारत में कदम रखता है तो 5G तकनीक तो भारत को मिलेगी, लेकिन डाटा चोरी को लेकर एक बड़ा खतरा भी पैदा हो जाएगा। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अमेरिका ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए हुआवे कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब क्योंकि चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के लिए हम कह रहे हैं कि फलां कंपनी जिम्मेवार है या फलां कंपनी हमको आके नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे लगता है इन दलीलों के ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होगा कि हम भारत की साइबर सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब भारत टारगेट पर है। भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से अपने नेतृत्व को स्टैब्लिश कर रहा है धरातल पर दुनिया के, आवश्यकता हो गई इस बात को रिकॉग्नाइज करने की कि हम अटैक पर हैं। शी जिनपिंग के भारत दौरे को भी इस 5G करार से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि चीनी राष्ट्रपति भारत से 5G को लेकर करार कर सके और हुआवे कंपनी भारत आ सके। 5G तकनीक को लेकर के सरकार काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है और शी जिनपिंग भी भारत इसलिए आए हैं ताकि 5G को लेकर के जो करार होना है उसमें सफलता हासिल हो। लेकिन यूएस लगातार इस पर दबाव बनाता जा रहा है कि भारत इस तरह के किसी भी तरह के समझौते में साइन ना करे। यानी आने वाले समय में देखना ये होगा 5G तकनीक के लिए हुआई भारत आता है या नहीं। हालांकि भारत अगर 5G के लिए किसी देश की तकनीक का सहारा लेती है तो डेटा चोरी का खतरा बना रहेगा, फिर वो चाहे हुआवे हो या फिर कोई और। ऐसे में 5G पर जाने के लिए भारत को डाटा प्रोटेक्शन सेल की जरूरत होगी, जिससे भारत का डाटा भारत में ही रहे। जोखिम भले लाख हो, लेकिन हकीकत ये है कि भारत चाहकर भी ज्यादा वक्त तक 5G तकनीक से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तकनीक के मामले में दूसरे देशों से हम पिछड़ जाएंगे। 5G को लेकर पूरे देश में उत्सुकता भी बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आने से लोगों की जिंदगी जहां आसान होगी, वहीं ऑनलाइन वर्ल्ड की रफ्तार भी बेहद तेज हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा, इसे जानने के लिए आपको 5G से जुड़ी कुछ बातें जान लेनी चाहिए। 5G की स्पीड लगभग 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक होगी। आम आदमी के इस्तेमाल के लिए 10 MB प्रति सेकंड की स्पीड मुहैया कराई जाएगी, जो 4G के LTE नेटवर्क से करीब 100 गुना तेज स्पीड होगी। 5G के आने से सेल्फ ड्राइविंग कार का सपना भी पूरा किया जा सकेगा। 5G आने से रोबोटिक सिस्टम को और मजबूत किया जा सकेगा। रक्षा क्षेत्र में इसे बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है कि हम लोगों की कन्वीनियंस बहुत बढ़ जाने वाली है, स्पीड बहुत तेज रफ्तार से हो जाने वाली है, तो आदान प्रदान की स्पीड भी बढ़ जाएगी, डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आप वीडियो एप्लीकेशंस को बहुत स्टेबल रूप से देख पाएंगे। ऐसे तमाम फायदे हैं 5G के आने से, लेकिन इससे डेटा ट्रांसफर का खतरा भी हो सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सैयद अमीर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।